हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि एनएफसी 2021 क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 8/7/2021 को हुआ था। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं और इसका पार्ट 1A रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर डिमांड अगर आप चाहेंगे तो पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का पार्ट 1 में 1 to 20 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। और बिल्कुल भाई विश्वास करो और अच्छे से क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन एनएफसी में आया हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। तो बिल्कुल इस बात का सबसे पहले तो दिमाग से आप हटा दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके लिए जिसने पढ़ा था। और मैं बता दूं एक चीज़ और कि जितने भी दोस्त हमारे चैनल से तैयारी किए हैं इन सब एग्ज़ाम के लिए, उनका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है। दैट मीन्स 35+ वो नंबर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जितने भी आज पूछे गए, सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ और अपने लाइव सेशन में ऑलरेडी डे टू डे करते रहता हूँ भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन क्या है? तो कास्ट आयरन क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ होती है बट हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम क्लास करते हैं ऑनलाइन, जो डेली लाइव रहता है 2 बजे से, उसमें हम डिटेल में बात करते हैं कैसा चिप बनता है, इसका फ्रैक्चर कैसे होता है, सारा चीज़ बात करते हैं। बट अभी कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When temperature of material is increase its toughness, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सारा सॉल्यूशन हम क्लास में देखेंगे, जब लाइव करवाते हैं तो वहाँ पे हम करवाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी, कितना होता है? मतलब कौन से मटेरियल का होता है? माइल्ड स्टील का। और कितना होता है? तो 210 GPa होता है इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास किसका मिनिमम होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आप ये भी मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, उसके अनुसार आप इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन SHM, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। बिल्कुल दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 0 केल्विन, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। शक है मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाइल यूज फॉर वुड वर्क इज, वुड वर्क में कौन सा? तो RASP कट फाइल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन वर्क एंड इलेक्ट्रोड इज ड्यू टू, किसके होता है? तो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंट के कारण इसके अंदर स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, ये आर्क बोल सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें? तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर नॉन कंज्यूमेबल, जिसका इलेक्ट्रोड ऑलरेडी टंगस्टन का बना होता है। आपको पता है टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं करता, कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कोर इज मेड अप ऑफ, ऑलरेडी मैंने कितने बार करवाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो कोर इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्राफ्ट अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन कास्टिंग, कास्टिंग के अंदर ड्राफ्ट अलाउंस कितना प्रोवाइड किया जाता है? 1 to 2 mm पर मीटर। डिग्री में भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 0.5 से 2 डिग्री तक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच, क्या रहता है? डू नॉट बिकम हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड नो केमिकल चेंज। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा VVI ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटेक्टॉइड स्टील कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? होली पियरलाइट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड हैव, जिस मटेरियल के अंदर शॉक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है उसके अंदर उसका कौन सा प्रॉपर्टी रहता है? तो टफनेस उसके अंदर रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव ईच ऑफ द 4 पेयर इज ए पेयर डॉट 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 पेयर। कौन सा पेयर होगा? तो सारा का सारा जितना भी पेयर है इसके अंदर 4 पेयर तो टर्निंग पेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ लोकोमोटिव प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? हैमर ब्लो, स्विंग कपल, वाइब्रेशन, ट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो आइसोथर्मल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बोलेगा दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइपरबोलिक प्रोसेस, और जिसमें डायरेक्ट बोल देगा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल देना है। ठीक है, सिंपल है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इज यूज्ड इन बॉयलर, कौन सा कोल यूज होता है? नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल, बिल्कुल मैंने सिंपल और बहुत बार बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ जूल साइकिल इज, जूल साइकिल और कार्नोट साइकिल से यहाँ पे कंपेयर किया था तो क्या हो जाएगा? लेस देन कार्नोट साइकिल। बिल्कुल आपको पता है जूल साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल है, तो इसका इफिशियंसी हमेशा कार्नोट से कम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस इन स्फेरिकल प्रेशर वेसल इज, एक स्फेरिकल प्रेशर वेसल है उसके अंदर स्ट्रेस कितना लगता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और लंबा लिखा हुआ था बट मेमोरी वेस्ट है, मतलब सेम क्वेश्चन है बट मेमोरी वेस्ट है, तो उसमें इसका राइट आंसर PD/40 हो जाएगा बिल्कुल। और अभी तक आपने कितने आंसर को करेक्ट किया तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेकेंड पार्ट के लिए आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।